जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ अरुण अंकल का है। और आप सभी से विनती है सत्संग को अंत तक सुनिए। चलिए चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम अरुण है और मैं शुक्राना करता हूँ गुरु जी महाराज का कि उनकी कृपा मुझ पर हुई और उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी कि आज मैं कुछ अनुभव अपने शेयर कर पा रहा हूँ। जितना मैं गुरु जी का शुक्राना करूँ उतना ही कम है संगत जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, सत्संग का अर्थ सत्य का संग होता है। और संगत जी, सत्संग बहुत लाभकारी होता है जब हम इसे सुनते हैं या फिर करते हैं। सत्संग से संगत जी सुनने वाले का भी कल्याण है और करने वाले का भी कल्याण है, ये गुरु जी महाराज बताते हैं। संगत जी, गुरु जी के सत्संग में प्रत्येक संगत अपने अनुभव शेयर करती हैं, अपने सत्संग शेयर करती हैं। वो कोई अपने दुख दर्द नहीं बताती, वो किसी को संदेश नहीं देते, वो सिर्फ अपने अनुभव शेयर करते हैं जो गुरुजी के द्वारा उनके कल्याण हुए हैं। संगत जी, यह अचंभित करने वाली घटनाएं नहीं हैं। यहाँ पे संगत जी, जो भी संगतों को लगता है कि ये प्रवचन है या आप बीती है, तो नहीं संगत जी, ये सत्संग है। सत्संग यानी कि सत्य का संग, ये कोई प्रवचन नहीं है संगत जी। ये वो सत्संग है जिस सत्संग में गुरुजी ने संगतों का कल्याण किया है, किसी के दुख खत्म किए हैं, किसी को रोगों से मुक्त किया है, किसी की आर्थिक समस्याएं दूर करी हैं, किसी को जन्म मरण के घेरे से पार उतारा है, किसी को मोक्ष दिलाया है, किसी जीव जंतु का कल्याण किया है। ये वो कल्याण है जो गुरुजी के द्वारा हुए हैं सभी संगतों के। संगत जी, आज हम सब जीवन का आनंद उठा रहे हैं, चैन से सुख से शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। संगत जी, आज मैं सत्संग में सभी संगतों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप जिंदगी में गुरुजी से जुड़ने से पहले अपना फ्यूचर देख सकते हो और गुरुजी से मिलने के बाद अपना फ्यूचर देख सकते हो। दोनों चीज़ों में आपको बहुत अंतर नज़र आएगा। जब आप गुरुजी से नहीं जुड़े थे तब आप उस दलदल में फंसे हुए थे जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और जब आप गुरुजी से जुड़ गए तब आपको वो किनारा, वो छोर मिला जहाँ से गुरुजी ने आपको उस जग दलदल से बाहर निकाला। तो संगत जी, इन सभी चीज़ों के लिए हमें सिर्फ गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, ऐसी कुछ जर्नी मेरी भी गुरुजी के साथ रही है। संगत जी, मेरे सर के अंदर खून के थक्के जमते थे, जिसके कारण मैंने बहुत जगह अपना ट्रीटमेंट करवाया, बहुत जगह मेरा इलाज चला। संगत जी, ये समझ लीजिए संगत जी, मैंने देश विदेश हर जगह अपना इलाज करवाया। बट वो कहते हैं ना कि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती, जब तक प्रभु की दृष्टि नहीं पड़ती, तब तक आप अपने किए गए कर्मों से मुक्ति नहीं पा सकते। और शायद संगत जी, मुझ पे गुरु जी की कृपा दृष्टि दोनों पड़ने वाली थी, इसीलिए संगत जी मैं इस बीमारी को भी अच्छा ही समझता हूँ कि इसकी वजह से, इसके कारण मुझे गुरुजी मिले, गुरुजी की चरण मिले, गुरुजी की शरण में मैं आया। तो संगत जी, सौदा मेरे लिए बुरा नहीं था। अगर एक बीमारी के कारण मुझे ईश्वर मिल रहे हैं, परमात्मा मिल रहे हैं, तो संगत जी इससे बड़ी कोई और बात थी ही नहीं मेरे लिए। तो मैं इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मैंने कभी गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे, कभी मैंने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था उस टाइम पे। लेकिन संगत जी, मेरे एक
फ्रेंड थे जो कि गुरुजी को जानते थे। वो मुझसे मिलने मेरे घर आए और संगत जी उनसे बातें करते हुए उन्होंने मेरे सामने गुरुजी का वर्णन करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वयं अपने सत्संग मुझे सुनाए। उन्होंने सत्संग में काफ़ी अनुभव शेयर किए। उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, कैसे गुरुजी ने उनको काफ़ी मार्गदर्शन किया, काफ़ी दुखों से बाहर निकाला, कितने रोग कष्टों से मुक्ति दिलाई। ये सब सत्संग उन्होंने शेयर किए। संगत जी, उन्होंने जब मुझ मेरे बारे में सुना कि मेरे मस्तिष्क में खून के थक्के जमते हैं, तो उन्होंने संगत जी मुझे ये कहा कि तुम्हें भी गुरुजी के दिव्य दर्शन के लिए जाना चाहिए। एक बार तुम वहाँ पे जाके माथा टेको और उसके बाद देखना कि कैसे तुम पे भी गुरुजी की कृपा होगी और दोबारा तुम्हारे सर के अंदर खून के थक्के नहीं जमेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओगे, एक बार सिर्फ मेरे कहने से गुरुजी के दिव्य दर्शन करके आओ। संगत जी, इसमें कोई, उन्होंने मुझे बोला, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता, इसमें कुछ देना नहीं है। अगर तुम्हें गुरुजी पे विश्वास है मेरी बातें सुन के, तो तुम सिर्फ एक बार जाओ। शायद संगत जी वो समय था, गुरुजी ने मुझे जोड़ना था। इसीलिए संगत जी, मैं गुरुजी के प्रथम दर्शन के लिए पहली बार उनके पास गया। संगत जी, डॉक्टर्स ने मुझे बोला हुआ था कि ये शायद जानलेवा भी हो सकते हैं तुम्हारे खून के थक्के। पर संगत जी, मैंने बिना किसी परवाह के मैं गुरुजी के पास गया और वहाँ जाके संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। मैं भूल गया कि मेरे मस्तक में खून के थक्के जमते हैं, जिसकी वजह से संगत जी मुझे सर में दर्द बहुत रहता था। मेरे सोचने की, समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती थी और डॉक्टर का कहना ये था कि अगर खून के थक्के बंद नहीं हुए जमना, तो मुझे कोमा में भी जाना पड़ सकता है। मेरे और मेरे परिवार के लिए ये बहुत संकटपूर्ण घड़ी थी, जिसे हम झेल रहे थे। लेकिन जब मैं प्रथम बार गुरुजी के दर्शन के लिए गया और जब मैंने गुरुजी का ऑरा देखा, तो मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी, मैं तो धन्य हो चुका था, एकदम धन्य। उसके बाद संगत जी ऐसे ही मेरा गुरुजी के पास जाना आना लगा रहा और गुरुजी उस टाइम संगत जी बहुत कम बोलते थे, बात नहीं करते थे गुरुजी। वो उतना ही बोलते थे संगत जी जितना गुरुजी को अपनी संगत के लिए बात करनी होती थी। बाकी वहाँ शब्द चलते थे, बानी चलती थी, जो मुझे बहुत शांति, सुकून का पल देते थे संगत जी। लेकिन जब मैं गुरुजी के पास से बाहर आता था मंदिर में से, तो फिर से संगत जी वही सर में दर्द, वही खून के थक्के जमना, वही भारीपन, सर फटना स्टार्ट हो जाता था संगत जी। फिर ऐसे ही रहा, गुरुजी के पास जाता रहा, सब भूल जाता था और जैसे ही मंदिर से बाहर निकलता था फिर से वही होना शुरू हो जाता था। एक दिन संगत जी मेरे जो सर में खून के थक्के जमते थे, वो संगत जी नसों में भी चढ़ने लग गए और संगत जी नसें सारी सर की ब्लॉकेज होना शुरू हो गई। संगत जी उस दिन मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कभी गुरुजी को अपनी परेशानी से अवगत नहीं करवाया संगत जी, क्योंकि वहाँ जाके मैं भूल जाता था कि मुझे क्या गुरुजी को कहना है, क्या बताना है, सब कुछ भूल जाता था संगत जी। संगत जी, मेरे नसों में जब खून के थक्के जमने लगे और जब मेरे नसें ब्लॉकेज हो गई, तब संगत जी मुझे मेरे परिवार वाले हॉस्पिटल एडमिट करवाने के लिए ले गए। जब मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर्स ने एडमिट किया और तुरंत के तुरंत टेस्ट करने के लिए बोला। संगत जी, तुरंत टेस्ट हुआ और कुछ देर बाद रिपोर्ट आई। संगत जी, जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने हमें बताया कि ये समय इनके लिए बहुत संकटपूर्ण है और इसकी वजह से या तो ये कोमा में जा सकते हैं, इनकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जो कि नसें हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो गई है। सर में खून का दौरा बिल्कुल न के बराबर हो रहा है नसों में से, तो इसीलिए इनका ऑपरेशन करना पड़ सकता है।
संगत जी, जब तक मेरा परिवार भी गुरुजी के पास जाया करता था, संगत जी, मेरे परिवार ने गुरुजी के पास जाना शुरू किया और गुरुजी से विनती करने लगे कि गुरुजी, मेरे पति को बचा लीजिए, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्योंकि संगत जी, गुरुजी के सामने बोलने की हिम्मत तो किसी की नहीं होती थी, बस मन ही मन गुरुजी से अरदास की जाती थी। बट वो जानी जहान जिनसे कुछ नहीं छुपा, उन्हें सब कुछ पता है, वो हमारा टेस्ट लेते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन संगत जी, वो हमें कभी गिरने भी नहीं देते और गिरने से पहले वो हमें संभालते हैं। ना ही संगत जी वो हमें परेशान होने देते हैं। वो जो थोड़ा बहुत हम परेशान होते हैं ना संगत जी, वो हमारे कर्म काट रहे होते हैं। संगत जी, मेरे परिवार ने जब गुरुजी से विनती करनी शुरू की, उसके बाद संगत जी, मेरे फैमिली में मेरी वाइफ ने डॉक्टर्स को बोला कि हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, हम अपने पेशेंट को घर लेके जाएंगे। संगत जी, पूरी फैमिली को गुरुजी पे ट्रस्ट था, क्योंकि सबके मन की आवाज़ यही कह रहे थे कि गुरुजी हैं तो कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात संगत जी, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट होना इसलिए बहुत ज़रूरी है संगत जी कि अगर हमारे पास कोई परेशानी, मुसीबत आई भी है, तो हमें निडर होके सब कुछ गुरुजी को सौंपना है। अगर हम अपना दिमाग चलाएँगे, अपना बुद्धि ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो संगत जी फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। गुरुजी कहते हैं, दुख है, परेशानी है, समर्पण कर दो। और पूर्ण समर्पण मेरे परिवार ने कर चुके थे संगत जी, इसलिए उन्होंने मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी कराई और मुझे घर ले आए। संगत जी, घर लाने के बाद डॉक्टर्स ने गुस्सा भी किया था उस टाइम कि आप अपनी ज़िम्मेदारी पे अपने पेशेंट को लेके जा रहे हो, बट मेरी वाइफ ने कहा कि हाँ, हमारा पेशेंट है, जो होगा हम देख लेंगे। संगत जी, इस बात को लेके मेरी वाइफ की थोड़ी डॉक्टर से बहस भी हुई थी, बट मेरी वाइफ छुट्टी करा के लेकर आई। 2-4 दिन संगत जी, मेरी वाइफ ने मुझे घर पे रेस्ट करवाया, उसके बाद उन्होंने गुरुजी के पास ले जाना शुरू कर दिया। संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास गया, जबकि संगत जी इतना टाइम हो गया था गुरुजी के पास जाते हुए, गुरुजी ने आज तक बात नहीं करी थी संगत जी, आज तक। वो पहला टाइम था, वो पहला पल था जो मेरे लिए संगत जी बहुत ही यादगार पल है, जब गुरुजी ने पहली दफ़े मुझसे बात करी और मुझे सिर्फ़ उन्होंने यही कहा, उन्होंने मेरा कोई हालचाल नहीं पूछा संगत जी। उन्होंने ना ही मेरे बारे में ये कहा कि क्या हुआ, क्या नहीं, नहीं संगत जी। गुरुजी ने सीधे मुझे 2 शब्द कहे जो मुझे आज भी याद है, जो आज भी मेरे कानों में मिश्री की तरह घुल गए हैं, और संगत जी, उन आवाज़ को मैं बार-बार महसूस करता हूँ तो मुझे बड़ी शांति, सुकून मिलता है। संगत जी, गुरुजी ने सिर्फ़ 2 ही शब्द कहे, आंधे रहा करो, लंगर किया करो। संगत जी, ये शब्द गुरुजी के जो थे, उसके बाद मैंने गुरुजी के दरबार कंटिन्यू जाना शुरू किया। रोज़ गुरुजी ने मुझे कहना, आंधे रहा करो, लंगर किया करो, और संगत जी, मैंने लंगर किया और डेली गुरुजी के पास जाना शुरू किया। संगत जी, जब तक गुरुजी ने मुझे लंगर कराना था, तब तक उन्होंने लगातार मुझे 1.5 महीने लंगर करवाया। 1.5 महीने कंटिन्यू गुरुजी ने मुझे बुलाया और संगत जी लंगर करवाया। और संगत जी, 1.5 महीने बाद गुरुजी ने कहा, अरुण अंकल, जाके टेस्ट करा ले, कल्याण किता जा ऐश कर। संगत जी, जब 1.5 महीने बाद गुरुजी ने मुझे ये शब्द बोले, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज भी ये बोलते हुए मेरे अंदर से रूह काँप जाती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया फर्स्ट टाइम। उसके बाद संगत जी, नेक्स्ट डे मैं, मेरी वाइफ दोनों उसी डॉक्टर्स के पास गए। वहाँ हमने फिर से टेस्ट कराया, और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई संगत जी, सारी टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आई। कोई सर में थक्के नहीं थे, कोई नस ब्लॉकेज नहीं थी, खून का दौरा ठीक हो रहा था, क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया था। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, डॉक्टर्स भी हैरान थे कि कैसे पॉसिबल है, 1.5 महीने
पहले इनके सारी सर की नस ब्लॉकेज थी। रिपोर्ट के अनुसार 1.5 महीने पहले इन्हें एक सर्जरी की ज़रूरत थी और आज इनके को कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, कोई सर में थक्के नहीं जमे, कोई नस ब्लॉकेज नहीं है। संगत जी, डॉक्टर्स हमसे खुद पूछ रहे थे कि आप कौन सी मेडिसिन्स ली, आपने कहाँ ट्रीटमेंट कराया, बट संगत जी हम जानते थे कि ये तो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, जिसके कारण मैं आज स्वस्थ हूँ और आज संगत जी ठीक हूँ, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। या ये भी कह सकते हैं कि एक नया जीवन गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के वचनों की सत्यता तब सिद्ध हुई जब संगत जी मेरे सारी टेस्ट की रिपोर्ट संगत जी नेगेटिव आई। इस चीज़ को डॉक्टर, मेरे से जुड़ने वाले और भी लोग जब उनको पता चला, तब संगत जी बहुत लोगों ने गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करी, गुरुजी के चरण शरण में गए और संगत जी गुरुजी ने उनको भी तारा, उनका भी कल्याण किया। तो हम जितना गुरुजी का शुक्राना कर सकते हैं साथ संगत जी, उतना हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, उतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए। हमेशा गुरुजी को यही कहना चाहिए कि जो भी आप करोगे, जैसा भी गुरुजी आप करोगे, अच्छा ही करोगे। लख लख बार शुक्राना करते रहना चाहिए। सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जितनी गुरुजी की इच्छा होती है, जिस संगात का गुरुजी ने कल्याण करना होता है, वो उतना ही सत्संग हमसे शेयर करवाते हैं। संगत जी, सत्संग बार बार सुनने का मतलब है बार बार आपका कल्याण होना। मुझे आज भी याद है संगत जी, जब गुरुजी के पास मैं जाया करता था, तो एक आंटी थे जो कम से कम संगत जी कितनी बार अपना सत्संग सुना चुके होंगे, हजारियों बार। बट गुरुजी कहते थे ध्यान नाल सुनो। वो बार बार सत्संग सुनवाने का गुरुजी का कारण ही यही होता था संगत जी, कि वो ब्लेस करते थे। बार बार सत्संग अगर आप सुन रहे हो संगत जी, तो कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई कर्म गुरुजी आपका काट रहे हैं। ये गुरुजी जानते हैं, हम नहीं जानते। गुरुजी की लीलाएं हैं, क्योंकि वो इस 3 लोकखंड के स्वामी हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी को बनाया है, जिन्होंने ये ब्रह्मांड रचाया है, जिनके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो संगत जी, इस मनुष्य की तो कोई औकात ही नहीं है कि वो अपने मुख से एक शब्द भी निकाल सके। हम जब सत्संग सुनाते हैं तो उस समय गुरुजी हमारे पास विराजमान होते हैं, और जो गुरुजी ने अपने सत्संग में शेयर करवाना होता है वही गुरुजी करवाते हैं। बस हमें तो हर हाल में ईश्वर का शुक्राना करना है, हर हाल में उसका धन्यवाद करना है, और हर हाल में बस यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु अपने चरणों का दास बनाए रखना और ऐसे ही संगतों को ब्लेस करना। क्योंकि संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि सबके लिए मांगो, सबके लिए मांगोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा, और अपने लिए मांगोगे तो सिर्फ उसमें आपका स्वार्थ, अहंकार नजर आएगा। अपना नित्य नेम पाठ पूरा रखो और पूर्ण रूप से समर्पण करो। 100% समर्पण तुम्हारा तुम्हें गुरुजी से जोड़ता है संगत जी, और इसमें कोई लागत नहीं है संगत जी। कोई मंदिर में 1 रुपया नहीं चढ़ाना, कोई धूप बत्ती प्रसाद नहीं चढ़ाना, यहाँ सिर्फ समर्पण करना है और यहाँ ढेरों ब्लेसिंग्स मिलनी है। जब हम सत्संग सुनते हैं ना संगत जी, हमें नहीं पता कौन सा कष्ट, कौन सा कर्म काट रहे हैं गुरुजी, ये हमें नहीं पता। महसूस कीजिए संगत जी, आपको खुद पता चल जाएगा कि गुरुजी कौन सा कष्ट, कौन सा कर्म हमारा काट रहे हैं। बस संगत जी, वाणी को यही विराम दूंगा। कोई भूल चूक हो, कैसी भूल चूक हो, माफ कीजिएगा। फिर गुरु जी की आज्ञा होगी, फिर मैं सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।